If you stay in a lonely cell in a prison for 15 years, I will give you 2 million rubles. तो कहानी की इस तरह से शुरुआत होती है। बैंकर के घर पार्टी चल रही थी। कुछ गेस्ट ने कहा कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड की सज़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कि मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट बेहतर है। अब लोगों में बहस छिड़ गई। एक ने कहा कि मृत्युदंड बेहतर है क्योंकि यह आदमी को एक बार में मार डालती है, और आजीवन कारावास धीरे धीरे। उसी बीच एक 25 साल का वकील बोल उठा, मेरी मानो तो ये मुझे दोनों ही गलत लगता है, मृत्युदंड भी और आजीवन कारावास भी। पर मुझे अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं आजीवन कारावास चुनूंगा, क्योंकि बिल्कुल न जीने से बेहतर है कि कम से कम किसी तरह जिया जाए। फिर क्या? लॉयर की बात सुनकर बैंकर का दिमाग खराब हो गया। बोला, पूरे जीवन भर क्या, तुम सिर्फ 5 साल रह के दिखाओ जेल में, मैं तुम्हें 2 मिलियन रूबल दूंगा। यह सुनकर लॉयर भी ताव में आ गया। बोला, 5 साल नहीं, मैं 15 साल रह के दिखाऊंगा। बैंकर को पता था कि यह 2 साल भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि खुद को कैद कर लेना बड़ा कठिन होता है, इसके बजाय कि उसको ज़बरदस्ती डाला जाए। तय ये हुआ कि उसे ठीक 15 साल तक रहना है। अगर लॉयर 2 मिनट पहले भी बाहर निकल जाता है तो उसे एक ढेला तक नहीं मिलेगी। अब लॉयर को बैंकर ने घर के किसी एक कमरे में कड़े निगरानी के साथ लॉक कर दिया। उसे मनाही थी कि दहलीज नहीं लांघेगा, न ही वह किसी आदमी का आवाज़ सुनेगा, न लेटर न न्यूज़पेपर, कुछ नहीं मिलेगा उसे। हाँ, उसे अनुमति थी म्यूजिक सुनने की, बुक्स पढ़ने की, शराब टबैको पी सकता था। अब इस तरह से लॉयर के कैद का पहला साल शुरू होता है। वह पहले साल में बहुत घबराया, डरा, अकेलापन से जूझा। वह रात दिन पियानो बजाता था। उसने तंबाकू और शराब पीना बंद कर दिया। उसे पहले साल मज़ेदार स्टोरी जैसे कि पेचीदा लव स्टोरी, स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, कॉमेडीज़, ये सारी किताबें दी गई। दूसरे साल उसने पियानो बजाना बंद कर दिया, सिर्फ फेमस किताबें पढ़ा। 5वें साल फिर से उसने म्यूजिक बजाना शुरू किया और लॉयर ने शराब मांगा। इस साल ये किताबें नहीं पढ़ा। कभी कभी रोने की आवाज़ आने लगी। कैद के 6वें साल यह कैदी भाषा सीखने लगा, फिलॉसफी तथा हिस्ट्री को पढ़ा। बैंकर हैरान था। इसने 600 बड़ी किताबें पढ़ डाली थी। इसने मेडिसिन पढ़ा, नेचुरल साइंस पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा। वह इस तरह से पढ़ रहा था कि मानो कि सागर में गोते लगा रहा हो। लॉयर का 15 साल बीत चुका था। वह हड्डी बन चुका था, आंख धंस चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था। वह 40 की एज में 90 का दिख रहा था। वह आज 12 बजे पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा। बैंकर की हालत खराब थी। जब वह शर्त लगाया था उसके पास लाखों रुपए थे। बैंकर सोचा यह मर क्यों नहीं गया। रात को 12 बजे बैंकर देखने गया। वह रूम में नहीं था। हाँ, टेबल पर एक लेटर रखा था। इस लेटर में जो बातें लिखी थी वह दिल दहला देने वाली बातें थी। उसने लिखा था, आज रात 12 बजे मैं अपनी आज़ादी पालूंगा, लेकिन इस रूम से निकलने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कहनी है। कहनी यह है कि 15 साल तक मैं सांसारिक जीवन को पढ़ा। वास्तव में मैंने कुछ नहीं देखा, न लोगों से मिला, लेकिन हाँ, तुम्हारी किताबों के जरिए मैंने दुनिया घूमा, महंगी महंगी शराबें पी, गाने गाए, जानवरों का शिकार किया और खूबसूरत लड़की से मोहब्बत की। मैं वो सब 15 साल में किया।
जो 100 साल में कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी किताबें ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। अब मैं तुम सब से ज़्यादा होशियार हूँ। अब मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अब ये मैं 2 मिलियन भी छोड़ता हूँ। यही 2 मिलियन 15 साल पहले मेरे लिए सब कुछ था। अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी किताबें ने मुझे सब कुछ दे दी। बैंकर लेटर पढ़ते ही रोने लगा। अपने आप से उसे बहुत नफरत हुई। वह सोचा कि वह कितना घटिया है। वह नेक इंसान को मारने जा रहा था।